हेलो एवरीवन, एज यू नो दिस इज़ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस बाय पंकज सर, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पे आपका टाइम वेस्ट किए बिना सीधा टॉपिक की बात की जाती है, उसी टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स को क्लियर कराया जाता है और अगर कोई भी हमारा कन्फ्यूज़न है उसको भी क्लियर कराया जाता है विद एग्जांपल्स, बहुत ही इजी वे में। और टाइम का भी ध्यान रखा जाता है कि आपका कम से कम टाइम नष्ट हो, इसलिए वीडियोस को बहुत बढ़ा चढ़ाकर हम नहीं बताते हैं। सो वेलकम टू संडे स्पेशल वीडियो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि संडे स्पेशल वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताते हैं जो कि एकेडमिक क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और कंपटीशन क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं हम आज के लिए आप 3 इम्पोर्टेंट रूल्स। यस फ्रेंड्स, 3 इम्पोर्टेंट रूल्स। इन तीनों रूल्स को आप अच्छे से समझ लीजिए, आशा है आपको अच्छा लगेगा और ये इम्पोर्टेंट भी आपके लिए बहुत है, जो शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा होगा। ओके फ्रेंड्स, सो इसलिए हम कहना चाहेंगे आपसे कि ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं उसके बाद डिसाइड कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा 3 इम्पोर्टेंट रूल्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर एकेडमिक क्लासेस एंड कंपटीशन क्लासेस आल्सो। So without wasting the time, we should start the topic. What is the topic? 3 important rules. So first rule is, now we are going to know about the first rule. Firstly, I will talk about the first rule. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रूल की। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या होता है? यस, यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस, यस फ्रेंड्स, यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों और गुड सेंस में प्रयुक्त हों, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यस, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, या हम गुड सेंस में है अगर तो उसके साथ यूज करेंगे 2 3 1 का सीक्वेंस। तो अभी हम आपको आगे ये भी बताने वाले हैं कि 2 3 1 का सीक्वेंस क्या होता है, उसको एग्जांपल दे करके क्लियर कराएंगे आपको। लेकिन एक बार पहले हम सीख लेते हैं हमारा रूल क्या है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हाँ, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस, पर्सन्स कौन से? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो, यस, और गुड सेंस में हों तो वहाँ पे क्या यूज किया जाता है? 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो किया जाता है और उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर, यस फ्रेंड्स, यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो वहाँ पे 2 3 1 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है और उसके साथ, यस, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। और सीक्वेंस कौन सा फॉलो किया जाता है? 2 3 1, लेकिन कब? जब गुड सेंस हो, ठीक है, गुड सेंस में हम 2 3 1 के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि 2 3 1 का सीक्वेंस क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखिए 2 3 1 का सीक्वेंस क्या होता है। तो 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, 3 का मीन्स होता है थर्ड पर्सन एंड 1 का मतलब होता है, यस, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आप नोट कीजिए 2 3 1, 2 3 1, ठीक है। 2 के सामने आप लिख सकते हैं सेकेंड पर्सन, 3 के सामने लिख सकते हैं थर्ड पर्सन और 1 के सामने लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन। अब 2 में आपका जो सेकेंड पर्सन है वो हमने ले लिया यू, और 3 में जो थर्ड पर्सन है ले लिया हमने ही, और जो फर्स्ट पर्सन है वो हमने लिया आई। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका 2 3 सीक्वेंस? यू, ही एंड आई। यहाँ पे देखिए, यू हो गया आपका सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया ही, और फर्स्ट पर्सन हो गया आई। अब इसको अगर किसी गुड सेंस में यूज करना है तो कैसे हम इसको यूज करेंगे, अब हम जानते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं हम। जैसे कि है, आपको कहना है, आप दोस्त हैं, 3 लोग हैं, उन तीनों में से बताना है आपको अगर कैसे बोलना है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो 3 दोस्तों के बारे में बताने जा रहे हैं आप कि हम लोग अच्छे मित्र हैं, तो ये गुड सेंस है। तो गुड सेंस है तो इसके साथ कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा? 2 3 1 का। ओके फ्रेंड्स, सो अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करें, जैसे हम बात कर रहे हैं 3 दोस्तों के बारे में, मैंने आपको बताया 3 दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, हम 3 फ्रेंड्स हैं और हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये गुड सेंस है, तो यहाँ पे सीक्वेंस कौन सा फॉलो किया जाएगा? यस,
2 3 1 का 2 मीन्स सेकेंड पर्सन को सबसे पहले रखेंगे, थर्ड पर्सन को उसके बाद, और फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। और इनके साथ कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा? प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको ऐसे बोलना है कि हम तीनों अच्छे फ्रेंड हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस को यूज करके बोलते हैं तो आप बोलेंगे यू, सेकेंड पर्सन क्या है? यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या पुट किया है? यू, जो कि क्या है? सेकेंड पर्सन है। उसके बाद पुट किया आपने ही, जो कि क्या है? थर्ड पर्सन है। और उसके बाद पुटअप किया आई, जो कि क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और लास्ट में आपने लगाया आर फ्रेंड्स। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो कॉमन मिस्टेक्स, अगर हम इस रूल को नहीं जानते हैं तो क्या हो सकती थी, जो हम कर सकते थे, कॉमन मिस्टेक कर सकते थे, वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, आपको एग्जांपल दे रहे हैं हम। यहाँ पे आप देखिए क्या कर सकते थे हम लिखते यू, ही एंड आई। अब जब आई होता तो हम सोचते कि आई के साथ तो एम का यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे? आई एम गुड फ्रेंड्स। यस, यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे? क्या लिखते हैं हम? यस, यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। और अगर आप ही यूज करते तो इसके साथ आप इज यूज कर सकते थे, है ना? तो ये कॉमन मिस्टेक्स हो सकती थी। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको रूल फर्स्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं रूल सेकंड की, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जो रूल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप एकेडमिक क्लास अटेंड कर रहे हो या कंपटीशन क्लास अटेंड कर रहे हो, इसलिए वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए हम देखते हैं रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड इज, यस, हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर सेकेंड की। तो रूल नंबर सेकेंड क्या होगा हमारा? यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो उनके साथ 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो किया जाता है और प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हमारी जो वर्ब होती है उसको हम प्लूरल फॉर्म की तरह यूज़ करते हैं। यस फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, ठीक है, तो उनको हम कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे? 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। और उसके साथ कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं? उसके साथ हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं। इट मीन्स प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं पहले 1 2 3 सीक्वेंस क्या होगा। 1 2 3 मीन्स होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 1 जो है वो डिनोट करता है फर्स्ट पर्सन को, जो 2 है वो डिनोट करता है सेकेंड पर्सन को, और जो हमारा 3 है वो डिनोट करता है थर्ड पर्सन को। तो यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट पर्सन में हम ले लेते हैं आई, सेकेंड पर्सन में ले लेते हैं हम यू, और थर्ड पर्सन में ले लेते हैं ही। तो यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या हुआ आपका? आई, सेकेंड पर्सन हुआ आपका यू, और थर्ड पर्सन हुआ ही। अब इसको हम आपको एक थ्रू एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं कैसे इस रूल को फॉलो किया जाता है, कैसे इसको हम यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सीक्वेंस। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो 1 है वो डिनोट करता है फर्स्ट पर्सन को, ठीक है, फर्स्ट पर्सन लिया हमने आई, और 2 डिनोट करता है सेकेंड पर्सन को, सेकेंड पर्सन लिया हमने यू, और 3 डिनोट करता है, यस, 3 डिनोट करता है हमारा थर्ड पर्सन को, इसको लिया हमने ही। अब आप एग्जाम्पल सोचिए कोई बैड सेंस में, ठीक है, तो कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकेंड पर्सन हो गया, ही थर्ड पर्सन हो गया। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, आई, यू एंड ही आर गिल्टी। आई, यू एंड ही आर गिल्टी। तो सबसे पहले आपने खुद को, उसके बाद में सामने वाले को, और उसके बाद में थर्ड पर्सन की बात आपने की, ठीक है। तो ये होता है हमारा तरीका जब बैड सेंस में बताना हो। कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया जाता है? 1 2 3 का सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखिए जो कॉमन मिस्टेक हो सकती थी वो क्या हो सकती थी, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, आई, यू एंड ही इज गिल्टी, क्योंकि आप देखते हैं कि ही के साथ यूज किया जा रहा है, तो इसके साथ जो कि सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज का यूज करेंगे, जबकि ये हो जाता है हमारा गलत। ये मिस्टेक हो सकती थी अगर आपको ये रूल नहीं मालूम।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखिए आई, यू एंड ही इज गिल्टी, ये क्या हो गया था हमारा, गलत हो जाता। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं थर्ड रूल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए हम देखते हैं थर्ड रूल। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या है हमारा, यस। अगर हम बात करते हैं पहले रूल की, यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउंस, यस, यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर गुड सेंस में, यस, यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, वो भी गुड सेंस में, तो वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, आपका प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। अभी तक हमने बात की थी 3 पर्सन्स की, अब अगर 2 पर्सन्स का भी यूज़ हुआ है तो उनके साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे है यू एंड ही, यू एंड ही वर प्लेइंग क्रिकेट, यू एंड ही वर प्लेइंग द क्रिकेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू एंड ही वर प्लेइंग द क्रिकेट। तो आप इसको देखिए, यू और ही दोनों क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। यू है सेकेंड पर्सन और ही है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा कि सेकेंड पर्सन को पहले रखा है हमने और थर्ड पर्सन को बाद में रखा है, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये याद आप रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती थी, यहाँ पे जहाँ हमने नोट किया है यू एंड ही वर प्लेइंग द क्रिकेट, यहाँ पे वर के प्लेस पे ही के अकॉर्डिंग वाज का यूज किया जा सकता था, जो कॉमन मिस्टेक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से मैं मोटिवेट होता हूं। तो अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो इसको लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।